गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपका रिटायरमेंट पार्टनर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है और पार्ट 14 है। और ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही चल रहा है, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो भी है और जो फर्म की गुडविल है वो भी है। तो दोनों का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका और पार्ट 14 है। अभी 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 रेस्पेक्टिवली। ये आपका क्या है, और रेशियो है रेस्पेक्टिवली। डी रिटायर्ड, डी क्या बेटा, रिटायर कर गया। एंड ए बी एंड सी डिसाइडेड to share the future profit in the ratio 3:2:1 है। डी के रिटायर के बाद ए बी एंड सी जो पार्टनर बचा है तो उसकी जो न्यू रेशियो होगा वो 3:2:1 न्यू रेशियो है। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है, देखो यहाँ पे 2 बार गुडविल आया है, एक यहाँ पे गुडविल आया है और एक यहाँ पे गुडविल आया। दोनों का डिफरेंस समझिए। ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल का मतलब है कि जब पार्टनर्स रिटायर किया ना उस वक्त सारे पार्टनर्स मिल करके कि फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए वो वाली गुडविल है, ठीक है। और ये वाली जो गुडविल है ये बता रहा है, ये वाली गुडविल, ये वाली गुडविल बेटा ये बता रहा है कि रिटायरमेंट से पहले आपके जो ओल्ड बैलेंस शीट है ना, रिटायरमेंट से पहले वाली जो बैलेंस शीट है उसके बैलेंस शीट के ऐसे साइड में कितनी गुडविल है वो है। तो इस गुडविल को हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब बुक से यहाँ पे क्या करना है, हटाना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी रिटायरमेंट अमाउंट टू ₹12 लाख। बोल रहा है जब पार्टनर डी रिटायर कर गया उसके बाद ए बी एंड सी मिलकर के जो बिजनेस किया, ठीक है ना, उसके फर्स्ट ईयर में जो फर्म की प्रॉफिट हुई वो कितना है, 12 लाख आया, क्लियर है। और ये प्रॉफिट सिर्फ ए बी एंड सी को मिलेगा, क्लियर, क्योंकि डी के रिटायरमेंट के बाद ये कमाया है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल, मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट कीजिए। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को भी क्या करिए, ये वाली प्रॉफिट को क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, बोलता अपने कैलकुलेशन को साफ साफ लिखिए। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा कैसे करनी, ध्यान देखिएगा। तो जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन हो तो पहले क्या कीजिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लीजिए, राइट है। और निकालने का तरीका बताया था कि हमेशा न्यू माइनस ओल्ड रेशियो कीजिए, हमेशा ये हमेशा देखेंगे। देखिए, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है ना, हमेशा देखिएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हमेशा ये करेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो। और यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्या है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो होगा। और गेनिंग रेशियो होगा तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। गेनिंग रेशियो को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं उसके शेयर से। और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसका रिजल्ट निगेटिव आता है तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको क्या करेंगे बेटा, इस ऐसे पार्टनर से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग कर रहा है, क्योंकि अपना शेयर को क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्रिएट होगा। और जो रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बचा है इसकी पार्टनर, उसमें देखना पड़ेगा उसे गेन हो रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज मे बी कमिट द मिस्टेक।
फिर अब ध्यान देखिएगा, अब देखिए एज, एज अभी तो पता नहीं है कि क्या होगा, गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, तो अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, राइट है। और फिर लिखते हैं एज, न्यू रेशियो कितनी है 3:2:1 है, तो यहाँ पे लिखिए 3/6 माइनस और रेशियो कितनी है 3:3:2:1, 3:3:2:2, तो इसका मतलब कितना गया 3/10। अब देखिए ये होता है क्या, राइट है, इसी रेशियो ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 10 का देखें कितना एलसीएम होता है बेटा, देखते हैं। 2 से काटता हूँ तो 3, 5, 5 फिर 15 30 30 आ रहा है बेटा, 30 तो आपका कितना हो जाएगा 5 3 15 15 माइनस 9, ये आपका हो गया 6/30, ठीक है, 6/30 आ गया बेटा। तो ये क्या हो रहा है एज गेनिंग रेशियो, मैं इसको जीआर कर देता हूं, इसको गेनिंग रेशियो हो गया क्योंकि जगह नहीं है और सबसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं। यहाँ पे क्या एज गेनिंग रेशियो है, राइट, चूंकि पॉजिटिव आ रहा है। अब इस पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, 6/6 लाख है, ये पे कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पर टाइम बच जाएगा, ठीक है, 6 लाख है, ठीक है। इस पार्टनर्स को क्या करेंगे डी आर करेंगे, ये से ये कैंसिल हो गया, ये 3 से काटूंगा तो 2 हो गया, ये कितना गया बेटा 1,20,000 हो गया, कितना गया बेटा 1,20,000, 1,20,000 मतलब 1,20,000 से एक को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। उसी प्रकार देखिए बी, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, हमें क्या पता वो गेन करेगा सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट है। तो देखिए 3/6 माइनस 3 नहीं, ये तो 2/6 होगा बेटा, 0.3:2 है ना, 2/6 है, तो इसका एलसीएम आया कितना 30 है, 5 × 10 हो गया और 9 हो गया, तो आपको कितना हो गया बेटा 1/30 है इंटू 6 लाख। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है, राइट है। तो इसके पार्टनर्स को भी हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये से ये कैंसिल हो गया, ये आपको कितना 60,000, ये कितना 20,000, इसको डीआर करेंगे 20,000 से करेंगे। देखिए कितना आसानी से होता जा रहा है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव आया, इसके गेनिंग रेशियो, ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, राइट है। अब देखिए सी अब देखिए हो क्या रहा है 1/6 माइनस 2/10, इसका जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 35 माइनस 6, ये आया बेटा, ये आया है 1/6 है, 1/6 क्या आया निगेटिव आया, क्या है बेटा निगेटिव आया, निगेटिव, ठीक है। तो 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट है, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 1 लाख आएगा, क्लियर है। और चूंकि इसका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या रहा है ये बंदा क्या कर रहा है, ये पार्टनर जो है क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस पार्टनर को हम क्या करेंगे किड करेंगे, और कितने से करेंगे 1 लाख से करेंगे, ठीक है बेटा। नहीं 1/30 बेटा, अच्छा रुक जाना, ये आपका हो जाएगा 1/30, 1/30 है ना, 1/30 है इंटू 6 लाख, ये CR और ये से ये कैंसिल, 20,000 आएगा बेटा, 20,000 तो 20,000 आएगा,
20,000 से इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब बताइए डीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये होगा कितना देखो, देखो इसकी तो कोई न्यू रेशियो नहीं है क्योंकि अब तो रिटायर कर दिया, माइनस 2/10, ठीक है। तो देखिए इसकी जो है -2/10 है इंटू 6 लाख। ऐसा रिजल्ट क्या रहता है, निगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये से ये कैंसिल, ये कितना होता है 1,20,000, 1,20,000 है। क्लियर है। देखिए अब एंट्री देख लीजिए, क्लियर। ये बेटा वर्किंग नोट आ गया, राइट है। अब क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल है, ये फर्म की गुडविल का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट, मैं आपको समझाने की कोशिश होता है। बैलेंस शीट बिफोर दिस रिटायरमेंट, बैलेंस शीट बिफोर दिस रिटायरमेंट, इसको समझेंगे। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम हॉल में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा। ये आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अमाउंट रुपीज, ऐसे ये है बेटा, इस गुडविल की बात हो रही है। तो जब बैलेंस में रिटायरमेंट से पहले का जो गुडविल होगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे और रेशियो में करेंगे और सारे पार्टनर्स को मिलेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स को भी, ठीक है। देखिए तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए ये कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया, डी कैपिटल अकाउंट दिया। कितना बेटा यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ, 4,50,000 इंटू C/10, $4,50,000 इंटू C/10 है।
ये से ये कैंसिल हो गया, ये कितना बेटा 1,35,000, ठीक है। फिर 4,50,000 है इंटू 10 है, ये भी बेटा 1,35,000, ठीक है। फिर 4,50,000 इंटू 2/10, ये कितना 90,000। फिर 4,50,000 इंटू 2/10 इक्वल टू 90,000 टू गुडविल अकाउंट। $4,50,000 to goodwill for action being goodwill written off in all ratio being goodwill written off in all ratio, ठीक है। ठीक है, पहले तो ये वाली गुडविल होगी, इसको और इसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टीज के बीच में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। अब 2 एंट्री और पास कर देंगे। ये जो आपने ये वाली एंट्री पास किया, तो देखिए ये पार्टनर्स रिजल्ट क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। इन दोनों पार्टनर्स का रिजल्ट क्या रहा है निगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों पार्टनर्स को क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। अब दूसरा देखिए, एज कैपिटल है कौन, एज कैपिटल है कौन DR। कितना बेटा देखो यहाँ पे वर्किंग पहले से कर रखा है, तो आप पर टाइम बच जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 1,20,000। ये सारे सारा वर्किंग नोट का पार्ट है बेटा, वर्किंग नोट का पार्ट है आपका। जिसका LCM आया था कितना था 30, ये आपका बेटा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट एज कैपिटल अकाउंट दिया, वेज कैपिटल अकाउंट DR 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने बेटा, ये आपका है 20,000 है, 20,000 है राइट। और टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट कितने होता है 1 लाख। बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, नो बीइंग goodwill
adjusted in gaining and sacrificing ratio, gaining and sacrificing ratio, ठीक बेटा। तो ये जो एक्सट्रीम गुडविल है, जिसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, फर्म की गुडविल, इसको पहले आपने रिटर्न अप कर दिया ऑड रेशियो में। ठीक है, आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको सेक्रिफाइसिंग और या गेनिंग या सेक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, DR to एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। राइट है, कितना है बेटा, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 12 लाख। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यहां तो 12 लाख आ जाएगा, उसके बाद यहां लिखेंगे 12 लाख यहीं पे वर्किंग कर देता हूँ बेटा, 12 लाख इंटू 3/6 तो 6 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 लाख इंटू 2/6 तो 4 लाख, और इसका 12 लाख इंटू 1/6 इक्वल टू 2 लाख। ये बेटा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन नी रेशियो में, बीइंग गुडविल बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन नी रेशियो, बीइंग प्रॉफिट distributed in न्यू रेशियो। और बेटा ये कंप्लीट हो गया। इस वजह से करेंगे, साफ साफ करेंगे तो आपको पूरे का पूरे मार्क्स आएगा।